सुनहरे बालों वाली राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर राज्य स्वर्णपुर में एक राजकुमारी जन्मी, जिसका नाम था सुनयना। उसके बाल सूर्य की किरणों जैसे सुनहरे थे, जो दूर से ही चमकते थे। उसकी आंखें नीले आकाश की तरह गहरी और चमकदार थीं। सुनयना न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। राज्य के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचती थी। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में निपुण थी। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाएगी। रहस्यमय सपना। एक रात सुनयना ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक बूढ़ी महिला ने उसे चेतावनी दी, राजकुमारी, तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हें एक रहस्यमय जंगल में जाकर जीवन का अमृत ढूंढना होगा, तभी तुम अपने राज्य को बचा सकोगी। सपने से जागने के बाद सुनयना ने अपने पिता राजा वीरेंद्र से इस बारे में बात की। राजा ने पहले तो इसे एक सपना समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब राज्य में सूखा पड़ने लगा और फसलें बर्बाद होने लगीं, तो उन्होंने महसूस किया कि शायद सपना एक संकेत था। यात्रा की शुरुआत। सुनयना ने निर्णय लिया कि वह स्वयं जीवन का अमृत ढूंढने जाएगी। उसने अपने घोड़े चंद्र पर सवार होकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों को पार करते हुए, घने जंगलों में भटकते हुए वह अंततः एक रहस्यमय जंगल में पहुंची, जहां पेड़ पौधे भी बोलते थे। वहां उसे एक बुद्धिमान उल्लू मिला, जिसने बताया कि जीवन का अमृत एक झील के नीचे छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 चुनौतियों को पार करना होगा। चुनौतियों का सामना। सत्य का सामना। सुनयना दर्पण के सामने खड़ी हुई। दर्पण ने उसे दिखाया कि अगर वह असफल होती है तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा और लोग कष्ट में होंगे। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया और दर्पण पार कर लिया। धैर्य की परीक्षा। गुफा में बैठकर ध्यान करना आसान नहीं था। वहां अंधेरा, सन्नाटा और समय का कोई बोध नहीं था। लेकिन सुनयना ने अपने मन को शांत रखा और 3 दिनों तक ध्यान में लीन रही। त्याग की भावना। सुनयना के लिए सबसे प्रिय वस्तु उसकी मां की दी हुई सुनहरी हार थी, जिसे वह हमेशा पहनती थी। उसने वह हार झील में अर्पित कर दिया। तभी झील का पानी चमकने लगा और जीवन का अमृत प्रकट हुआ। राज्य की रक्षा। सुनयना जीवन का अमृत लेकर स्वर्णपुर वापस आई। उसने अमृत को राज्य की नदियों में प्रवाहित किया, जिससे सूखा समाप्त हो गया और फसलें लहलहाने लगीं। लोगों की खुशियां लौट आईं। राजा वीरेंद्र ने गर्व से घोषणा की कि सुनयना ही राज्य की सच्ची रक्षक है। उन्होंने उसे राज्य की उत्तराधिकारी घोषित किया। निष्कर्ष। सुनयना की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और त्याग से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसकी दृढ़ता और निस्वार्थता ने न केवल उसके राज्य को बचाया, बल्कि उसे एक महान नेता भी बनाया। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।